कुछ पोस्टें मैंने एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से देखी यौम तासीस के लिए। अरे भैया, आपका क्या ताल्लुक? आपकी कौन सी शहादतें थी? क्या आपकी तहरीकी सरगर्मियां रहीं? क्या आपके मामलात रहे? और क्या आप 22 अगस्त 2016 के बाद नहीं पैदा हुए? मतलब एक हद होती है, हर चीज पे कब्जा। कायदे तहरीक बुरे इंसान सही आपकी नज़र में, लेकिन उनकी पार्टी अच्छी है, उस पर कब्जा। कायदे तहरीक का जो झंडा है वो बुरा, लेकिन आपके कब्जे करने के बाद वो अच्छा। ये कौन सा तरीक़ेकार है? मतलब आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आप किसी को जवाबदेही नहीं है। आपने कह रहे हैं कि ये 42 साल आपके महाजिर जद्दोजहद में गुजरे। क्या जद्दोजहद की आपने? आप कहते हैं कि ये 42 साल महाजिर हुकूक की जंग लड़ी। कौन सी जंग लड़ी? क्या हासिल हुआ आपको? हैरत की बात है वैसे। मतलब पहले कब्जा, उसके बाद सीना चौड़ा करके कोई नदामत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं। भला आपका क्या ताल्लुक है एमकेएम के यौम तासीस से? यौम तासीस तो उसका है जिसने एमकेएम बनाई थी, जिसके नाम पे एमकेएम है, जो एमकेएम का बानी है, जो रहनुमा है, जो कायद है, जो लीडर है। आपका क्या ताल्लुक? आप तो ऐसे थे कि जैसे किराएदार किराए पे कोई जगह लेता है और बाद में काबिज बन जाता है, फिर किराए का घर नहीं छोड़ता। आपने तो इस तरह का कब्जा किया है। आपका कोई ताल्लुक नहीं है एमकेएम के यौम तासीस से। हैरत होती है मुझे, लोग खुशफहमियों में रहते हैं। जब एमकेएम आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, एमकेएम आपकी है ही नहीं, तो इसके यौम तासीस से आपका क्या ताल्लुक? आपकी क्या खिदमात हैं? मुझे तो हैरत हो रही थी और मुझे शर्म भी आ रही थी कि मतलब इंसान, भाई आप अपनी शनाख्त बनाए ना। अब तो कायदा तहरीक पे पाबंदी है, कोई पूछने रोकने वाला नहीं आपको। अपनी अपनी पहचान बनाए, उतने लोगों में मिले, लोगों से पूछे लोगों के हाल अहवाल। लेकिन आप कह रहे हैं कि बैठे बिठाए बिल्कुल आपको हलवा मिल जाए। मिल तो गया हलवा आपको बैठे बिठाए, बगैर भागा दौड़ी किए, लेकिन उस हलवे का आपको अभी तक फायदा ही नहीं हुआ। मैं अभी सुन हुआ हूं मैं कि एमकेएम पाकिस्तान का असली एमकेएम के यौम तासीस से क्या ताल्लुक है।